जय माँ। बहुत कई तरह से हम लोग सावित्री और श्री अरविंद की वाणी को देख सकते हैं, किंतु एक बात जो मुझे स्मरण आती है वो है गीता के कॉन्टेक्स्ट से, कि गीता में अर्जुन बहुत सारे प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के पूरे विस्तार से समाधान, क्योंकि समय की सीमा है, युद्ध होने वाला है, तो श्री कृष्ण बड़े संक्षेप में कर देते हैं पूरा, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रश्न लगे हुए हैं। अब उसमें एक जो चैप्टर जो मुझे लगता था, जब मैंने 11वां अध्याय जिसमें श्री कृष्ण का विश्व रूप है, तो उसमें एक आता है आधा श्लोक, अनेक अद्भुत दर्शनम। तो मुझे लगता था ये क्या क्या अद्भुत दर्शन है जो नहीं पूरे विस्तार में बताए गए, क्योंकि वो अगेन कितना लिख सकते हैं वो। तो अब हम ये देखते हैं कि कई सारे ऐसे प्रश्न, वो अनुत्तरित प्रश्न नहीं कह सकते, किंतु जिनके आधे आधे उत्तर, वो सबको विस्तार से, यानी श्री अरविंद ने दो बातें की हैं। एक तो जो श्री कृष्ण छोड़ गए अनुत्तरित, उनको उन्होंने उत्तर दिया है, योग को आगे ले गए उसकी परिसमाप्ति तक, और नई चीज लाए हैं जो न्यू रंग है। और दूसरा, कुछ चीज़ें जो उन्होंने आधे संक्षिप्त उत्तर दिए हैं, क्योंकि कृष्ण जी की तो आदत है पूरा वो, मतलब वो ऐसे देंगे कि आधा देंगे और आधा आपको आकर्षित करेंगे, दैट्स हाउ ही ड्रॉज यू। तो वो अब उन्होंने उन उत्तरों को विस्तार से दिया है। तो उसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सावित्री में, नई चेतना का बीइंग कैसा होगा, ये सारा जो वर्णन है सावित्री के बुक 1 कैंटो 3 में, माता जी ने स्वयं कहा है कि कैसे वो जो हायर कॉन्शियसनेस का बीइंग होगा, वो नई चेतना का जो बीइंग आएगा, नव मानव या देव मानव, दिव्य मानव तो बाद की बात है, तो वो कैसे अनुभव करेगा संसार को, कैसे देखेगा, कैसे अनुभव। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, जो अशुपति के अंदर वो आँख खुल जाती है, वो दृष्टि खुल जाती है, जिससे वो संसार को बिल्कुल अलग ढंग से अनुभव करते हैं। और वास्तव में जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये लगता है कि वास्तव में क्या हम रियली संसार को अनुभव करते हैं या अपनी छाया को अनुभव करते हैं। यदि मैं इसको ध्यान से देखूं निष्पक्ष रूप से, तो यही लगता है कि हम संसार में, चाहे वो भगवान हो, व्यक्ति हो, जीवन हो, हम अपनी ही छाया को देखते रहते हैं। द वर्ल्ड इज लाइक ए मिरर, माँ कहती है, अपने ही प्रतिबिंब को, और हम समझते हैं कि हम संसार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब ये मिरर साफ हो जाता है, वो दर्पण, मन का दर्पण नहीं है वो, जो तेरा मन दर्पण कहलाए, मन के दर्पण को तो साफ करना और भले बुरे, वो तो एक पोइट की बात है। लेकिन जब ये अंदर का दर्पण साफ हो जाता है, आंखों से कैटरैक्ट चला जाता है, ओरिजिनल कैटरैक्ट, तो संसार कैसा दिखता है। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले 2-4 पेज हम लोगों ने उसी में पढ़े। अब ये पेज 29 पर, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत सुंदर है, इसको बस पढ़ने का आनंद है। देखिए, द मर्मर एंड विस्पर ऑफ द अनहर्ड साउंड्स। उसके बाद कौन सुनना चाहेगा। वो एक कहानी है कि कृष्ण का फ्लूट लेने के लिए आए एक सज्जन अमेरिका से, कि सुना है कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे। हाँ, बजाते थे। तो जरूर उस समय टेक्नोलॉजी बहुत विकसित थी, महाभारत के समय देखिए, एक से एक यंत्र, कैसे कैसे बाण, तीर, धनुष, तो हाँ थी विकसित, कहते हैं नाम लोग बड़ी विकसित। तो कहीं ना कहीं तो कृष्ण जी की बांसुरी का टेप रिकॉर्डर होगा, टेप रिकॉर्डर। अब वो जब ढूंढने निकलते हैं तो कल्चर मिनिस्ट्री में जाते हैं, वो कहते हैं कैसे मूर्ख हो अमेरिका, हाँ मेरा बेटा भी पढ़ता है वहाँ, तो बहुत कुछ है। वो कहते हैं नहीं नहीं, वो सब ठीक है, हमको तो बांसुरी का टेप चाहिए। तो वो सोचता है ये तो पागल है, ये कुछ इससे डॉलर लेके कुछ भी। तो वो जाते हैं दूसरी मिनिस्ट्री, वो कहते हैं नहीं, हाँ ठीक है, आपको मिल जाएगा, वो इतने $100 लगेंगे, आपको कृष्ण की बांसुरी का वो दे देंगे। तो वो देते हैं हरि प्रसाद चौरसिया। कहते भाई ये तो हरि प्रसाद है, मुझे हरि का फ्लूट चाहिए। वो जानता है, वो बेचारा ढूंढ के ऑलरेडी रिसर्च करके आया है। तो वो कहते हैं ये तो पक्का पागल है, इसको वृंदावन भेज दो। तो वृंदावन में जाते हैं, तो वो इधर उधर ढूंढते हुए सब बोलते हैं हाँ कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, यहाँ बजाते थे, वहाँ बजाते थे। वो किसी से पूछते थे भैया या तो टेप दे दो, या बताओ तुमने सुनी है। नहीं, हमने तो नहीं सुनी है, हमारे पूर्वजों ने सुनी है, हमारे पुरखों ने सुनी है। अंत में वो कहानी, छठनारायण जी की कहानी, वो कहते हैं अंत में वो कहते हैं ये बाबा जी तुमको बता सकते हैं टेप कहाँ है। तो वो कहानी चूँकि अब इतनी आ गई है तो उसको समाप्ति कर लें।
तो वो जाके खड़े हो जाते हैं, वो बाबा जी कोई जा रहा है उनके पास कि भैया हमको ये रोग हो गया है, दूर कर दे, हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है हार्वर्ड में। अब हार्वर्ड का कोई चार्म नहीं रहा, खैर जहाँ भी, तो उसको फॉरेन भेज दें, तो सब वो देते जा रहे हैं आशीर्वाद। लेकिन जब ये पहुँचते हैं तो ये इनको कहते हैं कि तुम बैठ जाओ उधर, तो बैठ जाते हैं। फिर अंत में जब सब चले जाते हैं, कहते हैं तुमको कृष्ण की बांसुरी सुननी है? कहते हैं हाँ। तो उसके हाथों में सावित्री पकड़ा देते हैं, कहते हैं ये है कृष्ण की बांसुरी। तो अब देखिए, ऐसे स्वर हैं, ऐसी ध्वनियाँ हैं, ऐसे नोट्स हैं। श्री अरविंद इसको कहते हैं फ्री इन्फिनिट, ए पेन सॉन्ग ऑफ द फ्री इन्फिनिट। आप लोग हैं जो सावित्री की व्याख्या, ये एम्बिक पेंटामीटर है भैया, कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो, व्याख्या के परे कुछ तो रहने दो, ताकि हमारे अंदर बच्चा जीवित रहे। आप बच्चे को मारना डालो सारे उत्तर दे दे के। तो वो जो फ्री इन्फिनिट है, जिसमें किसी ताल छय लय बंद में आप नहीं बद्ध कर सकते हैं सावित्री को, बल्कि जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप इसकी जो रिद्म है अंदर से प्रकट होती है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि ऐसी ध्वनियाँ हैं, द मर्मर एंड विस्पर ऑफ द अनहर्ड साउंड, जो कोई मनुष्य ने, योगी ने, पशु ने, किसी ने नहीं सुनी, विच क्राउड अराउंड आवर हार्ट्स बट फाइंड नो विंडो। लोग कहते हैं भगवान, पूछते हैं कई बार लोग, ये प्रश्न भी किसी ने किया, क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? तो मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा भैया देखो, वो एक अलग बात है, क्या तुम भगवान को सुनते हो? वो बेचारे कब से क्या क्या नहीं कह रहे हैं। हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयरर द हार्ट दैट हीट्स। क्योंकि हम तो इतनी नॉइज, इतनी सारी प्रकार की चीजें अंदर में बंद कर दें बाहर, तो वो अंदर में चालू हो जाती है। तो टू एंटर स्वेल्ड इनटू ए कैंटिकल। अब वो जो सारी वो ध्वनियाँ, वो साउंड, जो ये बीज मंत्र, दे ट्राई टू कैप्चर दैट, कि माँ काली आती हैं तो कैसी ध्वनि होती है। पहले ध्वनियाँ आती हैं, जब विष्णु भगवान आते हैं तो क्या आता है। और हम लोग जैसे महाभारत पढ़ते हैं ना, जब श्री कृष्ण आते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, अपना पांचजन्य बजाते हैं। तो उनका पांचजन्य सुनते ही लोग कृष्ण आ गए। जब अर्जुन आते हैं तो धनुष की टंकार, तो लोग कहते हैं ये अर्जुन आ गया, ये बड़ा डेंजरस, चलो हम लोग यहाँ से भागते हैं। तो ये जो होती है वो ध्वनि के रूप में प्रकट होती है, आने की जो किसी न किसी रूप में। और वो ध्वनि इतनी सुंदर, हमारे हृदय बंद हैं, और वो ध्वनि अब एक जो विस्पर के रूप में है, वो एक कैंटिकल में स्वेल हो जाती है, एक गीत, एक अद्भुत गीत उस रूप में स्वेल हो जाती है। ऑफ ऑल दैट सफर्स टू बी स्टिल अननोन, ऑल दैट सफर्स, जो चाहता है कि तुम जानो मुझे, भगवान इज ए वे ऑफ सेइंग। बहुत सारी चीजें हैं, देवत्व खड़े हुए चले जाते हैं निराश होकर के, ये तो लगा हुआ है अपनी धुन में। तो ये जो सफर स्टिल टू बी स्टिल अननोन एंड ऑल दैट लेबर्स वेनली टू बी बॉर्न। देखिए, एक वर्ड वेनली से उसके अंदर एक अलग पुट आ जाता है। जन्म लेना चाहती है हमारे अंदर, क्या दिव्यता, लेकिन स्टाइफिल। ये अनुभव कई लोगों को विदेशों में होता है। चीन में तो बहुत सुना भी है, और मुझे तो बाहर भी होता है, कहीं पर वेस्टर्न कंट्री चले जाऊँ तो ऐसा लगता है कि सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और वो यहाँ आते ही लगता है कि खुल गए सारे, हमारे चक्षु खुल गए, नोस्ट्रल खुल गया। और यहाँ तो वैसे भी हर तरह के सेंसेस आपको परवेट करती हैं। इट इज़ सो स्ट्रेंज, जैसे कोई चीज़ बंद है, सब कुछ बंद है, बाहर सब है लेकिन अंदर से बंद है। तो जो जन्म लेना चाह रहा है लेकिन जन्म नहीं ले पा रहा है, एंड ऑल दी स्वीटनेस नन विल एवर टेस्ट, क्या अद्भुत है, एंड ऑल द ब्यूटी दैट विल नेवर बी। यहाँ आ रहा है विल, यानी बहुत सारा ऐसा परम सौंदर्य है। जब डिवाइन मदर के हम लोग रूप देखते हैं 10 महाविद्या में, तो उसमें सबसे नीचे कौन है? धूमावती, कवर्ड विद स्मोक, कवर्ड विद डार्कनेस, धूमावती। क्योंकि उनको किसके वध करने? धूम्रलोचन, इस तरह के जो बड़े बड़े वो रक्त बीज इत्यादि, ये जो, तो वो अंधकार से पूरी अपने को
ध्रुव लोचन नहीं, वो रामायण का पात्र है, पर सारे असुर एक जैसे लगते हैं, तो वो अपने को कवर करके वहाँ पर, क्योंकि शी हैज टू आइडेंटिफाई विद दैट डार्कनेस। लेकिन उनका सबसे उच्च रूप कौन सा है? 10वां त्रिपुर सुंदरी, वह सौंदर्य जो संसार में प्रकट ही नहीं हुआ और ना कभी होगा। अब सोचिए, वो सूरदास की कहानी है ना, कि वो जब आंखें उनको एक दिन राधा माँ दे देती हैं तो देखने लगते हैं एक टक राधा माँ को, और फिर कहती हैं वर मांगो। कहते हैं वर क्या मांगू, ले लो मेरी आंखें, आपको देखने के बाद अब कुछ देख नहीं पाऊंगा, अब तो मैं और असंतुष्ट हो जाऊंगा। जैसे होता है कि जब तक यहाँ नहीं आए थे पौंडीचेरी, बड़े मजे में जी रहे थे जॉय उसी को, अरे यहाँ सेटल होंगे। हम लोगों को तो ये लगता था बीकानेर बड़ी अच्छी जगह, यहीं सेटल हो जाएंगे, कोई हिल स्टेशन में सेटल हो जाएंगे, यही सब आपके दिमाग में रहते हैं ना खुराफाती। पुणे भी अच्छी है, फिर पौंडीचेरी का चस्का लग गया, अब ओरिजिनल वाइन तो यहीं मिलती है, तो सेटल तो कहीं हो जाए, वाइन हम कहाँ मिलेगी ओरिजिनल। तो अब बार बार खींचे चले आते हैं। क्यों खींचे चले आते हैं? क्योंकि अब इसका चस्का लग गया। तो यहाँ पर उसका कि ऑल दैट ब्यूटी एंड ऑल द ब्यूटी दैट शैल नेवर बी, दैट विल नेवर बी इनऑडिबल टू आवर डेफ मॉर्टल ईयर्स। मनुष्य जो जीवित है उसको भगवान की दृष्टि में मृत है। बिना अभिप्सा का जो व्यक्ति है वो मृत है, क्योंकि ये तो लॉग ऑफ वुड है भाई, तो लॉग ऑफ वुड की तरह मनुष्य। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं इनऑडिबल टू आवर डेफ मॉर्टल ईयर्स। सुनते तो हैं हम लोग, लेकिन जो भगवान को ना सुन पाए वो डेफ ही है, जो भगवान को देख ना पाए वो तो अंधा है, आंख वाला अंधा है। स्वामी शरणानंद ने यही कहा था ना, तुम लोग दर्शन करने जा रहे हो, अब इंटेलेक्चुअल है ना बहुत, खासकर आश्रम के, उसमें बड़े एक से एक मेधावी। पूछा किसी ने, आप तो अंधे हो, श्री अरविंद कुछ कहेंगे नहीं और आप देखोगे नहीं, तो आप जा क्यों रहे हो दर्शन के दिन में? तो उन्होंने कहा आंखें होती तो तुम कितना देख लेते मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि श्री अरविंद की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। ये भी कई बार लोग पूछते हैं कि भाई बालकोनी के नीचे आप खड़े होकर के ऐसे क्यों करते हो? वहां मैंने कहा मैं थोड़ी माँ को देख रहा हूं ये किसने कहा? पर मेरा ये मानना है कि जब कोई बच्चा नीचे खड़ा हो रहा है तो माँ देख रही है, दैट्स एनफ फॉर मी। ये मेरे हृदय के लिए इतना काफी है। Inaudible to our deaf mortal ears, the wide world rhythms wove their stupendous chant, to which life strives to fit our rhyme beats here. ये जो शरीर रूपी सांसों के तार से जो बंधा है शरीर, हार्ट बीट से, शरीर के अंदर हर चीज की रिद्म है, गैस्ट्रिक जूसेस की, दिन और रात की, स्लीप, हर चीज की रिद्म है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिद्म है। इसीलिए जब लोग कहते हैं आप अलार्म, आपने सोचा है मैं 5 बजे उठूंगा, आपने अलार्म भी लगा दिया है, 5 मिनट पहले ठीक आपकी आंख खुल जाती है। कैसे खुलती है? तो उसके अंदर एक रिद्म चल रही है ना। हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक इज ए वर्ड, पर क्लॉक क्या है? एक रिद्म है, रिद्म ऑफ टाइम। लेकिन हमारी रिद्म कौन चला रहा है? माइंड या वाइटल। पर एक रिद्म है जिससे सृष्टि चल रही है, हर चीज की रिद्म है। उस रिद्म से अगर हम ट्यून कर लें तो जीवन कितना अद्भुत हो। तो यहां उसका वर्णन है, मेल्टिंग आर लिमिट्स इन द इलिमिटेबल, ट्यूनिंग द फाइनाइट टू इंफिनिटी। शरीर एक वाद्य यंत्र की तरह जो ट्यून हो जाए तो अपनी ही सुधबुद्ध खो देना, जिसको कहते हैं लिमिट्स, अपनी सीमाओं को खो देना। और ऐसी कहानियां हैं कि रेयर मोमेंट्स में, अब ये जो हम लोग बात सुनते हैं, कौन थे तानसेन के गुरु हरिदास, और कैसे वो चले जाते थे भाव समाधि में करते करते कि वो रिद्म के परे चला जाता है व्यक्ति। वो रिद्म भगवान की रिद्म से ट्यून हो गया है। तो इसको अगर हम लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहेंगे तो इसको भाव समाधि कहा जाता है। वो रिद्म ऑफ हार्ट बीट, यानी भावों के द्वार से जब आप समाधिस्थ हो जाते हो। अब ये भगवान का समग्र दर्शन है। अनेक अद्भुत दर्शन जो देखते हैं उसमें केवल ये नहीं देखते हैं वो कि बड़े सुंदर सुंदर देवता गंधर्व बड़े, उसमें वो ये भी देखते हैं असुर राक्षस पिशाच, ये भी सब कृष्ण के अंदर है। ये समग्र दर्शन है।
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं मुझे समग्रम माम, मुझे अपनी टोटलिटी में जानना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर, स महात्मा च दुर्लभम। तो अब यहाँ पर उस समग्र दर्शन का है, केवल वो ये नहीं देख रहे हैं कि इतने इनऑडिबल साउंड्स, इतने अद्भुत दर्शन, साथ में क्या देख रहे हैं उसका वर्णन आगे। ए लो मटरिंग रोज फ्रॉम द सबकॉन्शियंट केव्स, द स्टैमर ऑफ द प्राइमल इग्नोरेंस, answer to that inarticulate questioning, there stooped with lightning neck and thunder's wings a radiant hymn to the inexpressible and the anthem of the superconscient light. ये पूरी 6 पंक्तियां, ये पूरा वेदों में इस पर एक कहानी है। वेदों में कहानी क्या है? शर्मा द हाउंड ऑफ हेवन, वो लाइटनिंग विंग्स, वो इंट्यूशन के रेंज, इंट्यूशन की देवी हैं, वो कहाँ जाती हैं? अवचेतन की गुफाओं में। वहाँ किससे बात कर रही हैं? असुरों से बात कर रही हैं। निकल आओ, कहाँ छिपे रहते हो, कम आओ। वो सरेंडर, ओरिजिनल सरेंडर है डेकॉइट्स का। तो कहते हैं तुम क्यों इस तरह का जीवन जी रहे हो, कम आउट। तो वो उससे कहते हैं कि यू कम विद अस, हम तुमको बहुत देंगे, हमारे पास भी चोरी किए हुए बड़े हीरे जवाहरात हैं, तो विल गिव यू दैट। तो वार्तालाप होता है और अंत में वो नहीं मानते हैं। तब वो कहानी का जो दूसरा भाग है कि अगस्त ऋषि समुद्र पी जाते हैं और इंद्र वज्र से तोड़ देते हैं, या मंत्र से वो अंगिरस ऋषि तोड़ देते हैं उस केव्स को, फिर वो बाहर निकलते हैं सारे असुर, पानी इत्यादि, और उनको वो वज्र के द्वारा समाप्त कर देते हैं। तो इसमें ये दोनों चीज़ें, एक मटरिंग्स इन द सबकॉन्शियंट, और वो क्या है? वो स्टैमर है। उसको भी श्री अरविंद कितने सुंदर ढंग से, जब असुर कहता है राक्षस भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, एक दिनकर जी की बड़ी अद्भुत लाइन है, वीर रस की कविता है, और उसको अगर आप सतह से पढ़ें तो वो कम्युनिस्ट कविता लगेगी, लेकिन आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो उसमें एक दिव्यता की झलक आएगी। तो वो क्या कहते हैं, उनकी पंक्तियां हैं, हटो राह के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूसरी लाइन है, दूध दूध ए वत्स तुम्हारा, दूध ढूंढने हम जाते हैं। बहुत प्रभावित थे, डिवोटी ही थे, आते थे यहाँ पर। तब देखिए बाहर से लगे कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, स्वर्ग को आने कैपिटलिस्ट है, जिसे हम छीन करके दूध बांटना, लेकिन ये वो नहीं है। भूख, किस चीज की भूख है मनुष्य के अंदर, जो जिसके मिलने के बाद शांत हो जाती है, वो केवल और केवल भगवान। बाकी वो भूख अभी गई, समोसा गया नहीं कि दूसरा समोसा आ गया। सुबह का नाश्ता बड़ा अच्छा पोहा बनाया था, 2 घंटे बाद दोपहर को क्या बन रहा है लंच में? दाल माँ बन रहा है, अच्छा वो भी अच्छा है। रात को रसगुल्ला तो होगा। कभी कल्पना करें कि मनुष्य एक दिन में या एक जीवन में कितने टन खा लेता है, लेकिन भूख नहीं शांत होती है। मैंने देखा है कैंसर के मरीज जो बेचारे नहीं खा सकते हैं, उनकी दुर्दशा हो रखी है, वो भी ट्यूब के द्वारा फीड, उनको स्वाद भी नहीं आ रहा है। इट्स ए पिटिएबल कंडीशन। भूख नहीं शांत होती है, और ये अंधा कुआं है अगर आप इसको देखें। और वो क्यों नहीं शांत होती है? बिकॉज देयर इज हंगर फॉर द इन्फिनिट। तो यहाँ आप देखिए वो सबकॉन्शियस मटरिंग को जोड़ कहाँ से रहे हैं? लाइटनिंग्स फ्रॉम द टॉप। ये पूरी कहानी को 6 पंक्तियों में देखिए। जो लोग ये पूछते हैं कि वेदों का भी कुछ है सावित्री में, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो मंत्र एक पढ़ दिया आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए कोलेट। अब उस कहानी क्या था? ए लो मटरिंग रोज फ्रॉम दी सबकॉन्शियंट केव्स, दी स्टैमर ऑफ द प्राइमल इग्नोरेंस। उसको पता नहीं उसको क्या चाहिए, क्या बोलना है। तोतली भाषा। तोतली भाषा क्या है कि निद्रासन, निद्रासन चाहिए, क्या? इंद्रासन। ये कुंभकर्ण की कहानी है ना, इसका जो रियल सेंस है वो ये है। वो परम निद्रा कहाँ मिलेगी? पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। लेकिन वो इंद्रासन नहीं कह पाता है, निद्रासन कह देता है। माँ की एक पूरी प्रेयर है 28 दिसंबर की, जिसमें वो कहती हैं, देयर इज ए पावर दैट नो रूलर कैन कमांड, देयर इज ए पीस वन फाइंड्स नोवेयर, नॉट इवन इन डेथ, देयर इज ए लव दैट, देयर इज ए थर्स्ट फॉर लव दैट नो ह्यूमन रिलेशन कैन क्वेंच, देयर इज ए सीकिंग फॉर नॉलेज, देयर इज ए नॉलेज दैट नो फिलॉसफी कैन कैप्चर।
फिर वो बता, देयर इज ए ब्लिस दैट वन फाइंड्स नोवेयर. फिर वो बताती हैं, दिस पावर, दिस नॉलेज, दिस ब्लिस, दिस लव, दिस पीस फ्लोज फ्रॉम द डिवाइन ग्रेस. भगवान की कृपा में है. तो ये जो मटरिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस जो हम लोगों को विचलित करती हैं, तो पहले उसका वर्णन है. आंसर टू दैट इन आर्टिकुलेट क्वेश्चनिंग, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में क्या आ रहा है? स्वयं शर्मा आ रही हैं, तुमको चाहिए ना, आ जाओ, मैं लेके चलूंगी. There stooped with lightning neck and thunder's wings, a radiant hymn to the inexpressible and the anthem of the superconscient light. ये कहानी कितने सुंदर ढंग से है. स्वयं शर्मा आ रही हैं देवलोक से. आंसर, स्टैमर, इग्नोरेंट. जैसे एक बच्चा तोतली भाषा में कहता है, ताता पानी को कह रहा है, माँ समझती है. वो केवल जल नहीं ला रही है, प्रेम ला रही है. उस प्रेम से बच्चा पोषित हो रहा है. तो ऑल वॉज रिवील्ड देयर, नन कैन हियर एक्सप्रेस. हो गया ना अनेक अद्भुत दर्शनम. सब कुछ वो स्पष्ट दिख रहा है अवश्यपति को, श्री अरविंद को, जिसको वाणी प्रकट भी नहीं कर सकती. विजन एंड ड्रीम वेयर फेबल्स स्पोकन बाय ट्रूथ. हम जिसको कहते हैं नहीं, जो जीवन है, छोटे नारायण जी से किसी ने पूछा था, एक सेठ जी ने, आप रहिए हमारे, वो तो मस्त मलंग लिटरली साधु जैसे, कहा अच्छा ठीक है 15 दिन रह गए. तो सेठ जी ने कहा आप तो बहुत पारंगत हैं हिंदी के सब चीज़, प्रचंड विद्या, प्रकांड विद्वान है, हमारे जीवन का भी कुछ लिख दीजिए. तो पहले दिन उन्होंने बता दिया अपने जीवन का. छोटे नारायण जी वहाँ रहते रहे. 15 दिन बाद उन्होंने पूछा कि कुछ लिखा. उन्होंने कहा हाँ 2-4 लाइन लिखी हैं. तो कहा क्या लिखा है, थोड़ा हम सुने. अब उनको बड़ा लालच हो रहा था कि इतने बड़े. तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि एक कीड़ा था. ये कहानी उन्होंने स्वयं बताई है मुझे. एक कीड़ा था, वो अपने दीमक के महल में रहता था. वो थोड़ी, अच्छा हम समझ गए, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए. अब वो देखिए, वो उसकी ट्रुथ जो है सेल्फ रिवील्ड. बाहर का क्या सत्य है वो कुछ और है, अंदर का सत्य. इसीलिए जो आध्यात्मिक चेतना में आप उठते हो तो लोग कहते हैं अकारण क्यों हंसते हो. अकारण इसलिए हंसते हैं क्योंकि आपको वह दिखाई देने लगता है जो ओके. सो ऑल वॉज रिवील्ड देयर, नन कैन हियर एक्सप्रेस. विजन एंड ड्रीम वेयर फेबल्स स्पोकन बाय ट्रूथ. स्वप्न में जो दिख रहा था वो सत्य था, और जो बाहर जगत में जो हो रहा था वो सत्य नहीं था. देखिए कितना रिवर्सल है. और सिंबल्स मोर वेरिडिकल देन फैक्ट. वेरिडिकल जो सत्य है, वेरीफाई, वेरिटे फ्रेंच वर्ड, ये सारे ट्रुथ का. और फैक्ट क्या है, वो तो बाहर की चीज है, वो सत्य नहीं है. हम फैक्ट को सत्य समझते हैं, लेकिन सत्य तो कुछ और होता है, अक्सर छिपा होता है. तो यहाँ पर सिंबल और सिंबल्स मोर वेरिडिकल देन फैक्ट. और वे ट्रूथ्स एनफोर्स्ड बाय सुपरनैचुरल सील्स. ऐसे सत्य जो पारित कर दिए गए थे, उसके ऊपर भगवान के हस्ताक्षर थे, जगत जननी माँ के हस्ताक्षर थे. इसलिए पता था कि ये होगा ही होगा. अब वो बाहर में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं अभी प्रकट हुआ है, डजंट मैटर. इमॉर्टलाइज, क्या जीवन रहा है श्री अरविंद का. देखो, इमॉर्टलाइज अप्रोच्ड एंड लुक्ड इन हिज. यहाँ लोग ललकते हैं कि कृष्ण जी के, शिव जी के एक दर्शन हो जाए, वहाँ वे आ रहे हैं देखने के लिए. इमॉर्टलाइज, इमॉर्टलाइज अप्रोच्ड एंड लुक्ड इन हिज. ये देखिए, देयर इज ए डिफरेंस. नॉट दैट ही अप्रोच द इमॉर्टलाइज, इमॉर्टलाइज अप्रोच्ड, वो आ रहे हैं. कहाँ है ये तो श्री अरविंद बताते हैं ना, चंदन नगर में देवता उनको आ रहे हैं, उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं. और जब वो देखते हैं, वो जो झाड़ू लगाती है उनकी पत्नी मोतीलाल रॉय की, नीचे तहखाने में, तो अंधकार में उतरती हैं. तो बंगाली महिला आधा वस्त्र पहने हुए और झाड़ू लेके वो अचानक देखती हैं श्री अरविंद खुली आँख से, और आंखें दीप्तिमान हैं. तो उनकी झाड़ू ऊपर, और क्या देख लिया, दर्द, घबरा जाती हैं कि ये क्या है चमकती हुई. तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आपको क्या महसूस हुआ. कहते हैं आर काली साक्षात है गेले. काली माँ का दर्शन हो गया. देखिए, ये होती है दृष्टि.
एंड बीइंग्स ऑफ मेनी किंगडम्स नियर्ड एंड स्पोक. ये बड़ी इंटरेस्टिंग पैसेज है. इंद्रलोक के राजा, अलग अलग लोकों के जो राजा हैं, पाताल लोक के भी राजा, सब आ रहे हैं अब, क्योंकि उन्हें देख लिया जो असाधारण होता है ना, उसी के पास ये सब आते हैं. साधारण जीवन तो उनको पता है इससे ये मेरे क्या काम आएगा, तो उन पर अटैक नहीं होते हैं असुरों के इत्यादि के, क्योंकि उनको ये तो ऐसे ही, मतलब जो कहते हैं ना, ये मरे हुए को क्या मारे. लेकिन जैसे ही आप अग्नि जला के चढ़ने लगोगे, वैसे ही आपके ऊपर इन सब आना शुरू करेंगे. क्यों आना शुरू करेंगे ये भी बता रहे हैं. इसीलिए विजिलेंस बढ़नी चाहिए, जिसको कहते हैं ना सिक्योरिटी कवर. द एवर लिविंग होम वी नेम एज डेड. फला फला ऋषि थे, एवर लिविंग. चिरंजीवी शब्द हम लोगों ने सुना है ना. ये चिरंजीवी कौन है? चिरंजीवी यहाँ नाम नहीं बता रहे हैं, पर तो पुष्टि कर रहे हैं कि ऐसे हैं बीइंग्स जो चिरंजीवी हैं. एवर लिविंग इज लिटरली चिरंजीवी. यहाँ अमर की बात नहीं हो रही है, ऐसे चिरंजीवी हैं. अब वो 7 तो उस समय जिन्होंने लिखा, और भी बढ़े होंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि वहाँ रुक गया सनातन धर्म. तो द एवर लिविंग स्वामी विवेकानंद श्री अरविंद के पास आते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस आते हैं, ऐसे कितने बींग्स. माता जी के पास तो कई मास्टर्स आते हैं जब वो 10 साल की हैं. श्री कृष्ण तो आते ही आते हैं. द एवर लिविंग होम वी कॉल एज डेड, नेम एज डेड. लोग ऐसे हैं ना, श्री अरविंद के साथ भी लगा देते हैं. मतलब आश्चर्य होता है कि मतलब डिपार्टेड, आई अंडरस्टैंड, डिपार्टेड में होता है आप कहीं चले गए आफ्टर डिपार्चर, लेकिन वो अब मैं तो बोल नहीं सकता हूँ. डेड वर्ड डू यू अप्लाई? श्री कृष्णा डाइड, मतलब अटपटा लगता है सुनने में. तो ये द एवर लिविंग होम वी कॉल नेम एज डेड could leave their glory beyond death and birth to utter the wisdom which exceeds all phrase. So we can see ये श्री अरविंद और माता जी के अपने अनुभव हैं. श्री अरविंद के पास इस तरह के, अब यहाँ पे वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, एक और इमोर्टलाइज जो देवताओं की है, और दूसरा और एवर लिविंग, यानी वो जो कभी पृथ्वी पर लिविंग थे और अभी भी वो लिविंग है. दोनों में अंतर है. इसीलिए चिरंजीवी जिन्होंने मानव देह धारण किया, फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, मतलब देह को मृत्यु को प्राप्त हुई. सो एवर लिविंग. एक बार किसी ने श्री अरविंद से या माता जी से पूछा नारद मुनि के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यस, ही सॉ हिम वंस फ्लाइंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द ओवर माइंड. अब देखिए वो सारा वर्णन है. नारद मुनि जब नीचे आते हैं, धीरे धीरे सारा सृष्टि का कैसे कैसे बनती है, इसका सबका वर्णन है. द एवर लिविंग टू अटर द विजडम विच एक्सीड्स ऑल फ्रेज. आप इसको किसी उसमें कैप्चर नहीं कर सकते. द किंग्स ऑफ ईविल एंड द किंग्स ऑफ गुड appellants at the reason's judgment seat proclaimed the gospel of their opposites and all believed themselves spokesmen of God. बहुत इसलिए सावधानी बरतने की. भगवान का कितना भी बड़ा मैसेंजर हो, एंजल हो, पर गो बैक टू व्हाट मदर एंड श्री अरविंद हैव सेड. हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है, बड़ा एक तरह से सुंदर ट्रेडिशन है. ट्रेडिशन में हर चीज़ वो नहीं कि आप किसी चीज़ को मान्य तभी मानते हैं जब उसका कहीं ना कहीं वेदों के अंदर आप उसकी पुष्टि पाते हैं. आप उसको डेवलप कर सकते हो, पर अगर वेदों में उसकी पुष्टि नहीं है, अब वो समझ सबकी अलग अलग है, वो एक अलग बात है. और श्री अरविंद ने स्वयं इसको किया है. ही हैज कैरिड ऑन दिस. आप उनकी किसी भी चीज़ को देखो तो वो वेदों से कनेक्टेड है. हाँ, बहुत कुछ है जो वेदों में, जैसे वेदों में वो बीज रूप में है. अब वो मैनिफेस्टेशन में तो सब कुछ, अब ये अवतारों की बात, आप वेदों में तो देखा जाए वैसे कृष्ण के जन्म की बात नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, परंतु वो सनातन धर्म को कैसे आगे ले जा रहे हैं. तो ईविल जस्टिफाई करता है कि नहीं, देखो ये संसार ऐसा, हमको रिवोल्ट करना है, हमको तो खेते दाओ ना तो गद्दी छेड़े दाओ. और भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर भी लोग करते हैं कि भगवान के लिए.
ऐसे भी हैं, आश्रम को बचाने के लिए हम लड़ेंगे। पहले खुद को बचा लो, जुड़ जाओ, देन। तो जल्दी ये जो जुड़े होते हैं ना, वो ऐसे नहीं इंडल्ज करते हैं और कूद पड़ते हैं हर चीज में। हमको पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिवाइन विल। ये हमारी एक मेंटल धारणा है कि हम ये कर रहे हैं कि ये भगवान की मर्जी है या ये हमारा अहंकार है। मां की क्या मर्जी है, वो एक कठिन चीज है। उसके लिए शांत होना, सारी पूर्व धारणाओं को हटाना होता है, प्रिजम्पशंस, इट्स डिफिकल्ट। तो किंग्स ऑफ इविल, ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुविधा, जैसे अर्जुन है। अब क्या है किंग्स ऑफ इविल, भाई तू तो बहुत अच्छा है, क्यों ये सब कर रहा है, संन्यास ले ले। अब इविल तो स्पोक्समैन ऑफ गॉड, गांधी जी होते शायद यही बोलते कि अर्जुन बेटा देख, गलत कर रहा है तू, उनको करने दे जो कर रहे हैं, भूमि दे दे तू, प्रतिकार मत कर। ये गांधी जी तो यही बोलते हैं ना, किंग्स ऑफ इविल वाली बात। गलत कर रहा है। फिल्म आ रही ना डेली फाइल्स, नोआ खाली, यही उन्होंने कहा था। और स्पोक्समैन ऑफ गॉड, इस तरह से वो दिखाएंगे कि वो भगवान के देवदूत हैं। पर किंग्स ऑफ गुड भी आते हैं। स्वयं श्री कृष्ण कर्ण को कह रहे हैं मत कर, तो ये कीचड़ में मत उतर, यह तेरा स्थान नहीं है, तेरा स्थान तो गौरवशाली है। तो एक आत्मा की एक डेवलप्ड स्टेज में ये दोनों आकर्षण, ऐसे भी आकर्षण आते हैं कि नहीं, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर के उधर जुड़ जाओगे तो तुम बहुत काम कर सकते हो माता जी का, कौन जाने। इट्स ए ग्रेट अट्रैक्शन माता जी के काम के नाम से। और ऐसी रियल घटनाएं हैं, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, बट वील सी इट इन लाइफ। सो द किंग्स ऑफ इविल, और वो कहाँ ले जाती है ऐसी घटनाएं। ऑरोविल के जो अंदर जो पूरा डिवीजन हुआ उससे जुड़ी हुई घटना है कि अच्छे भले यहाँ पर हैं और चले जाते हैं, फिर ऑरोविल का डिवीजन होता है और सब ये सोच रहे हैं कि हम माता जी का काम कर रहे हैं। बहुत बाद में वो सत्य प्रकट होता है। और मिला हूं मैं उन लोगों से जो उस समय इन्वॉल्व थे, ऐसे नहीं कह रहा हूं केवल। और वो एक तो महिला थी, कहती कि हम तो समझ नहीं पाए उस समय ये खेल ऐसा था। आपको ये लगेगा कि दिस इज गॉड्स वर्क। आज ऑरोविल में ये समस्याएं हो रही हैं, तो अक्सर लोग पूछते हैं क्या मूल कारण है। तो मैं तो यही कहता हूँ, गवर्नमेंट को किसने बुलाया था, आपने बुलाया था ना। तो कहते नहीं वो उस समय उचित था। मैंने कहा बिल्कुल उचित नहीं था। ऑरोविल में माता जी ने गवर्नमेंट को बुलाने की बात ही नहीं की थी। आप सोसाइटी से जुड़े रहते। और उस समय जो लोग ये कहते थे कि सोसाइटी से जुड़े रहो, उनके ऊपर प्राण घातक हमले हुए थे। आज अभी वो आश्रम में भी हैं, उनमें से एक महिला, शी हैड टू रन अवे। तो आप जुड़े रहते, आपको रिवोल्ट करने का नहीं। हम एक उस समय सोसाइटी आइडेंटिफाइड विद हिंदू कल्चर, इंडियन जो भी चीज़ें रही थी, तो आपने काट दिया। आपने टहनी को काट दिया, शाखा जो मुंह शाखा को काट दिया उसके ट्रंक से। ट्रंक क्या थी, जड़ से। तो अब उस समय कैसे आया, हमने बहुत अच्छा किया, देखो अब हम इंडिपेंडेंट हो गए। ऐसे इंडिपेंडेंट होते हैं? अब तो आप उस चपेटे में आए वासुकी नाग के, जो आपको तब तक फुफकारेगा जब तक आप वापस शिव की शरण में नहीं आ जाते। तो वन पॉइंट आंसर कई बार लोग पूछते हैं कि समाधान क्या है। टर्न बैक टू द मदर एंड सरेंडर टू हर, कनेक्ट विद हर, नो अदर सॉल्यूशन। क्योंकि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना, वो आप किसको ब्लेम करोगे। गवर्नमेंट तो भेजेगी अपने हिसाब से, कोई भी गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली अपना इंटरेस्ट देखेगी, वो थोड़ी कोई वो सेंटेनरी मनाएगी, सब करेगी, लेकिन अंत में तो वो अपने वोट देख रही है, थोड़ी कोई वो बड़े आदर के साथ। ये सब इल्यूजन में जो हम रहते हैं। तो किंग्स ऑफ इविल एंड द किंग्स ऑफ गुड, और दोनों अपने आप को कि स्पोक्समैन ऑफ गॉड। हाल ही मेरी बात हुई थी, मैंने कहा टर्न बैक टू द मदर। आप ये जो चारों तरफ की चीजें ला करके, फैला करके, मिक्स करके, और मदर इन द बैकग्राउंड, इट्स ए मोस्ट डेंजरस थिंग। तो एनीवेज, अब ये समस्या है उनकी, उसके छींटे हम लोगों पे भी पड़ते हैं इसीलिए। और वो रीजन के साथ देंगी आपको कि नहीं ये सही था। द गॉड्स ऑफ लाइट एंड द टाइटन्स ऑफ द डार्क बैटल्ड फॉर हिज सोल एज फॉर ए कॉस्टली प्राइज। कर्ण, यह है कर्ण की कहानी, यह है रावण की कहानी। कहाँ शिव भक्त रावण, कहाँ वो वेदों को मैनिफेस्ट कर रहा है, और क्या होता है उसके जीवन में। उसकी माँ कहती है
मैं रूठी हुई हूं, तो शिव जी को ले आ, यहीं पर ले आ, हम बना लेंगे उनके लिए बहुत बड़ा स्वर्ण का। मूर्ख चला जाता है। तब तक उसका सब ठीक चल रहा था। माँ का आदेश मानना है, माँ का आदेश तो नहीं टुकरा सकते। माँ की बात सुन के वो शिव जी को लाने के लिए गया, और उसके बाद हमको पता है क्या क्या हुआ। अंत में वो शिव विमुख हो गया। क्यों? मेरी बात नहीं सुनी आपने, मैं तो भक्त हूं। ये हुआ, बैटल फॉर हिज सोल एज फॉर ए कॉस्टली प्राइस। कर्ण के साथ भी यही हुआ। ओरिजिनल गॉडफादर फिल्म महाभारत में है। वो दुर्योधन कहता है कि मैं तुमको दे रहा हूं, अंग देश का राज्य दे रहा हूं। ये गॉडफादर ही है ना। सारे गॉडफादर क्या करते थे? गॉडफादर मतलब जो ये माफिया डॉन थे, ये आपको पहले, अच्छा बेटी की शादी है, सुना है, ले ले मेरे से तू 10 लाख रुपए। क्यों आप दे रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, सुना मैंने, मैं तो हेल्प कर रहा हूं। अब देखिए बहुत बड़ा टेम्पटेशन है, आपने ले लिया। उसके बाद और अगली बार मुसीबत आई, चल ले ले। तीसरी बार, एक काम है मेरा छोटा सा। क्या काम है? ये उसको मारना है। सर हमने तो किसी को मारा नहीं। नहीं, सीख जाएगा, ये साथ में रहेगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ माफिया डॉन ऑपरेट, जिसकी पूरी ब्लूप्रिंट आप महाभारत में दुर्योधन और कर्ण के जीवन में देख सकते हैं। और हम लोग कर्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, वो एक अलग बात है। मूर्ख व्यक्ति को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। तो वो अंत में क्या हुआ? ही वन द बैटल। और श्री कृष्ण प्रयास करते हैं कि अंत में भी, इट वॉज नॉट डिप्लोमेसी, इट वॉज कंपैशन, करुणा, कि तू इसके लिए नहीं बना है, यू डोंट बिलोंग टू दिस कैंप। बैटल्ड फॉर हिज सोल एज फॉर ए कॉस्टली प्राइज। इन एवरी आवर लोज्ड फ्रॉम द क्विवर ऑफ टाइम। क्या समय को किसी ने ऐसे समझा है कि काल के धनुष पे तीर चलाए जा रहे हैं? एवरी आवर देयर रोज ए सॉन्ग ऑफ न्यू डिस्कवरी, ए बाउ ट्वांग्स हम ऑफ यंग एक्सपेरिमेंट। नई नई चीजें प्रकट हो रही हैं जीवन में, जो भगवान की ओर मुड़ता है, जितना रमने लगता है उसको हर घड़ी बदल रही है। लेकिन अच्छे सेंस में भगवान उसको ऐसे से उद्घाटित करेंगे। आपने कोई पत्थर देखा, अरे वाह क्या सुंदर, पता है उसको देख करके ऐसा लगा। आपने कोई पुष्प देखा, बिकॉज दैट्स द जॉय, डिवाइन डिस्क्लोजर हर चीज में है। तो यहां पर उसका वर्णन हो रहा है। ये लाइन वन ऑफ माई फेवरेट्स, ईच डे वॉज ए स्पिरिचुअल रोमांस। अब यहां से तो मैंने रोमांस को यहां से समझा, ये रोमांस क्या होता है? जो स्पिरिचुअल रोमांस। अब रोमांस में क्या ब्यूटी होती है कि नयापन होता है, और इसीलिए रोमांस शादी के बाद समाप्त हो जाता है। रोमांस में क्या है? एक नयापन है, एक डिस्कवरी है, आपको नहीं पता है। सो दैट्स व्हाट रोमांस इज। इट सस्टेन्स। दैट्स व्हाई समटाइम्स लॉन्ग डिस्टेंस थिंग्स कंटिन्यू, बिकॉज आप कभी नहीं हुए। कई बार लोग पूछते हैं, तो दैट्स द रीजन, क्योंकि वो रोमांस है। अब वो जैसे ही वो परिणित हुआ इन टुगेदरनेस, तब आप शुरू हो जाते हो कि तुम तो स्नोर बहुत करते हो, या तुम्हारा गंध दृष्टि, सारी समस्या है। तो ईच डे वाज ए स्पिरिचुअल रोमांस। क्या है कि वो ये नहीं कि हमने सेल्फ को पा लिया, अब हम बैठे हैं ज्ञान देंगे। आप डिस्कवर कर रहे हो नए नए ढंग से, नए नए संबंध जोड़ रहे हो भगवान के साथ। उसमें एक दूरी भी है, निकटता भी है, एक अज्ञात का भी भाव है और एक ज्ञात का भी सेंस है। कुछ छिपा है, कुछ दृश्य है, वह रोमांस है। तो ईच डे वॉज ए स्पिरिचुअल रोमांस एज इफ ही वॉज बॉर्न इन टू ए ब्राइट न्यू वर्ल्ड, एडवेंचर लीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड। जो जीवन को बड़े एकदम एक्सपेक्टेड ढंग से ले जाना चाहते हैं, वो भगवान का रास्ता नहीं है उनके लिए। अनएक्सपेक्टेडनेस का जॉय है। कल क्या होगा? भगवान है ना, वो ले जा रहे हैं। वो कोई आपके बताए रास्ते पर तो नहीं चलेंगे। अगर आपने उनको गाड़ी सौंप दी तो वो ले जाएंगे अपनी। कुरुक्षेत्र के वाया भी उनका रास्ता जा रहा हो, शुरू में नहीं बताते। अनएक्सपेक्टेड क्यों रहता है? अगर शुरू में बता देंगे, आप पूछेंगे भगवान कहाँ ले जा रहे? अरे मेरे साथ यूनियन। ओह वंडरफुल, आप तो आनंद में। हाँ आनंद होगा। हाँ अगर आपने पूछ लिया रास्ता कौन सा होगा, वाया कुरुक्षेत्र। अब आपके तो कुरुक्षेत्र, वहां मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कार खड़ी कर दूंगा मैं, तो युद्ध लड़ेगा। किससे लड़ूंगा? तेरे अपने सज्जनों से। अब
कोई व्यक्ति हो अनएक्सपेक्टेड, जो हर चीज एक्सपेक्टेड चाहता, वो तो कहेगा लॉर्ड आर यू सीरियस? तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? आई एम डेड सीरियस। तो डिसाइड कर ले, तुझे चलना है मेरे साथ कि नहीं चलना है। अब यही तो चीज समझ गए अर्जुन, तो कहते हैं आपके साथ चलना है, अब जो भी होना हो। दुर्योधन, उसको तो पूरा रोड मैप चाहिए, कैलकुलेट कर रहा है कि ये 11 अक्षौहिणी सेना ये असल चीज है, ये तो निहत्थे श्री कृष्ण। ये देखिए, ये डिफरेंस होता है। तो द अनएक्सपेक्टेड, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 18 अक्षौहिणी सेना टोटल वो खड़ी रह सकती है, मतलब ये खड़े रह जाएंगे उसके अगेंस्ट। पर उसको वो भूल गया था कि वो अनएक्सपेक्टेड फैक्टर कौन लेके बैठा था अपने साथ, वो श्री कृष्ण है, वो डिवाइन है। और ये चाहता था सब, उसने बार बार प्लानिंग करता है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड, ऐसे होगा चेकलिस्ट। बट लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। एंड डेंजर ब्रॉट ए कीन स्वीट टैंग ऑफ जॉय। अब जो भय तो होता नहीं ना जब आप एक बार भगवान के साथ जुड़ जाते हो, तो डेंजर का अपना एक चार्म है, सोल स्लीप करती हैं। तो उस डेंजर का जो चार्म और जॉय है, देखा जाए तो वास्तव में इस अंधकार में हम लोग प्लंज, जो बंजी जंपिंग हुई है ओरिजिनल, इसीलिए तो हुई है। बंजी जंपिंग होगी तब तो आप चढ़ोगे ना माउंट एवरेस्ट का जो जॉय है, वरना क्या है जीवन, मुल्ला की दौड़। हाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, पंडित तो मंदिर के परे जाता है, क्योंकि योगी गुरु ये सब बैठे ना जो बताएंगे मंदिर के परे भी भगवान है अंदर में। तो ये जो चीज़ है ना, डेंजर, अनएक्सपेक्टेड, भगवान की तरफ जब हम यात्रा करते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जो योगी है या योगनिष्ठ है, वो इन सब में आनंद लेता है, इन सब का आनंद उठाता है और आगे बढ़ता है। श्री अरविंद की क्लासिक अगर इसको समझना है तो प्रिजन लाइफ, कारा कहानी, तलवार लटकी हुई है, वो हम लोग तो बड़ा वो कर तेरी तलवार के नीचे नचियाँ करके थैया थैया, दिस इज रियल थैया थैया। तो श्री अरविंद अनुभव बताते हैं कारा कहानी में, समझ नहीं आता है कि हंसें या रोएं। दैट्स कॉल्ड ईच हैपनिंग वॉज ए डीप एक्सपीरियंस। हम लोग तो सतह सतह से किसी से भी मिलना, कुछ भी जीवन में घटित होना। देयर वेर हाई एनकाउंटर्स, एपिक कोलोक्वीज एंड काउंसिल्स केम क्राउच्ड इन सेलेस्टियल स्पीच। हाई एनकाउंटर, एपिक कोलोक्वीज। माता जी से पूछा किसी ने, हाँ अभी वो इंद्र आए थे, अरे तुमने, शिव आए थे, इंद्र का भी बताती हैं उनका वज्र। फिर वो कहते शिव आए थे, तुमने धतूरे का फूल थोड़ी देर पहले दिया होता तो मैं उनको ही दे देती। अब सोचिए आप, जो शिव के लिए आराधना करते हैं, शिव आए थे, उनको धतूरा बहुत पसंद है। अच्छा, माँ की कोई इंडियन थॉट से कोई वो नहीं थी बाहरी रूप से जानकारी, लेकिन उन्होंने धतूरे का क्या नाम दिया जो शिव को प्रिय है, उसका नाम दिया तपस्या। शिवा इज द लॉर्ड ऑफ तपस्या। तुलसी, डिवोशन, ये सब बिना उसके कि ये उनको प्रिय है। अभी कृष्ण आए थे, उनके साथ उनके घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि श्री अरविंद बहुत गहन ध्यान में मग्न है, उनसे मिलना है। एपिक एंड कोलोक्वीज, हाई एनकाउंटर्स। असुर भी आते थे। माँ से किसी ने पूछा, माँ इतना, कहते नहीं वो असुर आया था। अब असुर आके क्या कर रहा था, हम सबकी बात है। तो श्री अरविंद ने लिख दिया महेश्वरी के बारे में, मदर ऑफ असुराज, राक्षसाज, पिशाच। आप बोलो, आप किसी को क्या बोल सकते हो? उसको पढ़ने के बाद लगता है आप तो सबकी माता हो, उनसे भी, वो भी उनके बच्चे हैं। और माँ ने कहा है, दे आर ऑल माई चिल्ड्रन। एंड काउंसिल्स केम काउस्ड इन सेलेस्टियल स्पीच। काउंसिल इन सेलेस्टियल स्पीच, किसकी वाणी सुनाई दे रही है श्री अरविंद को? श्री कृष्ण की। गो टू चंदन नगर। अब देखिए क्या होना है चंदन नगर में नहीं मालूम। फिर आदेश आता है, गो टू पांडिचेरी। काउंसिल है, किसकी काउंसिल है? श्री कृष्ण की। सेलेस्टियल स्पीच। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है वकीलों को, सब मेरे कंट्रोल में है। अंत तो गत्वा, निर्णय वो करेंगे जो मैंने ले लिया है। मोमेंट है ना, काउंसिल केम इन सेलेस्टियल स्पीच
and honeyed pleadings breathed from occult lips to help the heart to yield to rapture's call. मधुरम मधुरम, अगर आप भगवान के कई तरीके हैं, अगर आप उनकी वाणी को, तो हनीड प्लीडिंग्स, चलो ना। उसके बाद आप क्या बोलोगे? आप चल दोगे पीछे पीछे, जो होगा देखा जाएगा। कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप, कौन उसको डिनाई करेगा? हनीड प्लीडिंग्स, देखिए क्या सुंदर वर्णन है। हनीड प्लीडिंग्स ब्रीथ फ्रॉम ऑकल्ट लिप्स। श्री कृष्ण तो बांसुरी बजाते जा रहे हैं, सब उनके पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा किसी को आने को? नहीं कहा, पर वो जा रहे हैं। ऑकल्ट लिप्स, बुलावा आया तो लोग चले गए। टू हेल्प द हार्ट टू यील्ड टू रैप्चर्स कॉल एंड स्वीट temptations stole from beauty's realms and sudden ecstasies from a world of bliss. भगवान टेम्प्ट भी भगवान ही करते हैं। आपने सुना है ना, किसको टेम्प्ट करे? जब आप कठोर तपस्या में लीन होते हैं। भगवान के माध्यम अलग अलग होते हैं, लेकिन क्यों टेम्प्ट करते हैं? थोड़ा तो हृदय को सॉफ्ट करो, ज्यादा ही कठोर नहीं हो गए हो तो भगवान, क्योंकि आपके अंदर अगर सुख ही सूख गया तो आनंद तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीजें एक ही प्लान का, वो सारा समग्र दर्शन जो हो रहा है विश्व रूप का, तो उसमें वो क्या देखते हैं? सभी को देखते हैं, श्री कृष्ण के अंदर देखते हैं। तो ये उसका एक विस्तार है। इट वॉज ए रीजन ऑफ वंडर एंड डिलाइट, जहां आप अशुपति देख रहे हैं सब कुछ। All now his bright clear audience could receive a contact thrilled of mighty unknown things. एक शब्द और उससे अनेकों अनेकों रहस्य प्रकट हो रहे थे। अच्युतम, जैसे श्री कृष्ण के अंदर सारे द्वार खुल गए। इतना ही बोला घोर ऋषि ने, अच्युतम अक्षितम, सब खुल गया। मैं अच्युत हूं, अनफॉलन, अक्षितम, क्षय नहीं होता। और उसके पीछे क्या नहीं खुल जाए रहस्य। तो कॉन्टैक्ट, क्लियर ऑडियंस, वह सुन लेना जो आमतौर पर नहीं सुन सकते हैं हम। अब पौंडीचेरी से कॉल तो ऐसे ही आती है ना, कहाँ पहुँच जाती है? एटलांटा पहुँच जाती है, कहीं सिएटल पहुँच जाती है, कहीं दिल्ली पहुँच जाती है, और कई ऐसे हैं पौंडीचेरी में नहीं पहुँचती है। ऐसे लोग हैं, घर है और बाकायदा, आप कई बार लगता है कि जो इधर उधर से बाहर से आए होंगे तमिलनाडु के, वो मतलब डिवोटी होंगे, नहीं है, पर हैं। वो भगवान की महिमा है, लीला है, बगल में होगा उनका घर। और कई हैं जो ऐसे जुड़ जाते हैं। अब वो जब कहते हैं डिस्कवरी, जैसे मेरे कमरे में वो एक लेडी आती है काम करने के लिए, वो डेजरे की है, वो यहाँ की लोकल लेडी है, उसको तमिल के अलावा कुछ नहीं आता। तो जब भी मैं कुछ बोलने की कुछ चेष्टा करते हो तो पूरी ले, तो जिसको मैं समझ गया हूँ कि भाई नहीं समझ आ रहा। बट आई वॉज सो हैप्पी। एक दिन मैंने कहा अब सुबह नहीं जाऊंगा, मैं अपनी 8:30 का जो टाइम है ना उसमें जा कर के बैठता हूँ। तो तबीयत थोड़ी ये थी, तो मैं बैठ गया। मेरे सामने वो बैठी थी दर्शन के क्यू में। फिर मैंने देखा कि ये तो रोज आती है, समाधि में प्रणाम करके जाती है। मैंने कहा धन्य हो भगवान, आपने किसको घर में भी भेजा है तो अपने ही किसी डिवोटी को भेजा है। तो हम नहीं समझ पाते बाहर से। और फिर नए साल पे पूछती है कि मुझे फ़ोटो चाहिए, कैलेंडर चाहिए, कीचेन चाहिए। तो हर साल एक कीचेन चाहिए माता जी की, अम्मा फोटो, तो वो ला करके दे दो। दिस इज समथिंग सो स्ट्रेंज। और यहाँ लोग हैं जो रहते हैं, सब है, धन है, सब कुछ है, बट दे आर नॉट। तो कॉल जो आती है किस तरह से ऐसे आती है, क्लियर ऑडियंस, वो एक अंदर इनर ईयर लिसन्स एंड द हार्ट एंड सोल रिस्पॉन्ड। ए कॉन्टैक्ट थ्रिल्ड ऑफ माइटी अननोन थिंग्स। एक्चुअल हुआ है, जब मैंने पहली बार सिंथेसिस ऑफ योग मेरे हाथ में आई, तो पहले तो मैंने देखा श्री अरबिंदो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मुझे बड़ा अभिमान था कि मैंने सबको पढ़ा हुआ है, जितने योगी हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, सारे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, हिमालयन मास्टर, ये सब पढ़ी हुई हैं। उपनिषद तो लगता था ये तो अंत में मोक्ष की बात करते हैं, मुझे चाहिए नहीं। श्री अरविंद का नाम देखा तो ऐसा लगा कि अरे सिंथेसिस ऑफ योग, ये कौन है जिनका योग मैंने नहीं पढ़ा। खोला, जैसे ही ओपन किया पेज, आई रेड ऑल लाइफ इज योगा। अब मुझे लगा कि यही सब कुछ उन्होंने बता दिया, यही है। अब ये क्यों लगा, आई डोंट नो,
बट आई वॉज ऑन क्लाउड 9. लिटरली उसको हाथ में लेके वो पुस्तक, इतना आनंद हुआ कि बस. अब वो क्यों हुआ ये तो बहुत बाद में आपको डिस्क्लोज होता है. तो यहां पर एक कॉन्टैक्ट, thrilled of mighty unknown things, awakened to new unearthly closenesses, the touch replied to subtle infinities, and with a silver cry of opening gates, sight's lightnings leaped into the invisible. सारे द्वार खुलने लगे, unearthly closenesses. देवता, गंधर्व और भी ऊपर भी स्वयं भगवान, उनके साथ फिर जीवन. तो आगे से कभी कोई पूछे भाई पांडिचेरी क्यों जा रहे हो, किससे मिले? माँ से मिले. अच्छा माँ हैं? हाँ हैं. मतलब शरीर में है. शरीर में होना भी कोई होना होता है. वो तो ना होने के बराबर होता है. तो साइट्स लाइटनिंग स्लीप्ड इनटू द इनविजिबल. वो दृष्टि अब वो दीवार के पार. सिल्वर गेट्स होते हैं अध्यात्म. सिल्वर इज स्पिरिचुअल एंड गोल्ड इज सुप्रामेंटल. तो जितने भी चेतना के उच्च अवस्थाओं के जो द्वार हैं वो खुलने लगे, सिल्वर गेट्स. एवर हिज कॉन्शियसनेस एंड विजन ग्रीव, दे टुक एन एम्पलर स्वीप, ए लॉफ्टियर फ्लाइट. He passed the border marked for matter's rule and passed the zone where thought replaces life. वो सारे एक के बाद एक सीमाओं को पार करते चले जा रही है. अश्वपति की दृष्टि, श्री अरविंद का योग, श्री अरविंद के अपने अनुभव है. एक के बाद एक सीमाओं का अतिक्रमण करती जा रही है. वहाँ जहाँ पर जड़ तत्व का रूल क्या होता है कि आप जड़ से बंधे हो. प्राण जगत में आप जड़ तत्व से नहीं बंधे हो. वहाँ जो तत्व है, पदार्थ है, वो डिजायर्स को फॉलो कर रहा है, उसके अनुसार वो रूप धारण कर रहा है. इसीलिए कई बार स्वप्न में आपके डिजायर्स वह रूप धारण कर लेते हैं जो आप चाहते हो. मनोमय जगत में वहां भी मैटर का रूल नहीं है. वहां आपके विचार हैं, वो मोल्ड करते हैं मैटर को. पर मैटर्स रूल मतलब जहां पर कोई भी चीज अगर मैनिफेस्ट करेगी, जड़ तत्व को वो प्रधान है. यहाँ प्रधान तत्व जड़ तत्व है, तो उसके परे वो चले जाते हैं. Out of this world of signs, suddenly he came into a silent self where world was not, and looked beyond into a nameless vast. ऐसे करते करते एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहाँ बस नीरव नीरव नीरव, अद्भुत, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. अति नीरवता में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ सारे ये दृश्य, सारे ये जो जगत हैं, ये सब कहीं चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं. These symbol figures lost their right to live. अब वहां पे देवी देवता भी नहीं है. देवी देवता की भूमि से भी पार चले गए, वो भी वहां पर श्वास नहीं ले सकती. ये मनुष्य की देखिए अद्भुत बात है कि योग के द्वारा वो सुप्रीम से कांटेक्ट में आ सकता है. अब देखिए, लॉस्ट द राइट टू लिव, उनको ये नहीं है, वो नहीं पहुंच सकते हैं आसानी से वहां. वो एक ऐसा लोक है जहां इवन गॉड्स डोंट हैव एन एक्सेस, इवन द ग्रेट गॉड्स. लेकिन मनुष्य के पास वो एक्सेस पास है. हम लोगों के पास तो वो एक्सेस पास है माँ, वो कार्ड मिला हुआ है, विजिटर्स कार्ड. तो एंट्री गेट पर. अब वहां क्या होता है देखिए. ऑल टोकन्स ड्रॉप्ड अवर सेंस कैन रिकॉग्नाइज, देयर द हार्ट बीट नो मोर एट बॉडीज टच, देयर द आईज गेज नो मोर ऑन ब्यूटी शेप. ये समाधि. अब देखिए श्री अरविंद समाधि का वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं. निर्विकल्प समाधि. एक होती है समाधि जो आप सविकल्प है, जहां आप कॉन्टैक्ट से अराउज किए जा सकते हैं, जहां किसी न किसी रूप में ये स्वप्न जगत चल रहा है. अब ये स्वप्न जगत के परे चले गए हैं. तो वो कौन सी समाधि अवस्था है जहां ब्यूटी शेप, कोई भी नाम रूप के परे, गुणों के परे, in a rare and lucent intervals of hush, into a signless region he could soar, packed with the deep contents of formlessness. अब वो निराकार अवस्था में. अब ये नहीं कि दिस इज हायर एंड लोअर. श्री अरविंद ये भेद नहीं करते हैं. दे आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम ट्रूथ. तो अब उसके वो कोर में चले गए हैं कि इस ट्रूथ का ओरिजिन कहाँ है. ये जो जगत है ये बाद की बात है, इसलिए अभी हम इसमें प्रवेश नहीं करेंगे. निराकार, निर्गुण, अनिर्वचनीय,
आप जिसके बारे में शब्द नहीं बोल सकते, कुछ भी आप कहेंगे तो वो उसका डिग्रेडेशन है। इंद्रियां जिसको ग्रहण नहीं कर सकती, मन जिसके बारे में कुछ विचार नहीं कर सकता, विचारों के परे, उस अवस्था में वेयर वर्ल्ड वॉज इन टू ए सिंगल बीइंग रैप्ड एंड ऑल वॉज नोन बाय द लाइट ऑफ आइडेंटिटी एंड स्पिरिट वॉज इट्स ओन सेल्फ एविडेंस। सारा जगत अब था, अब देखिए, ये नहीं कि इसके परे तो है, लेकिन जगत कहाँ है? उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। और जो प्रगट है, जो महाकाव्य महाभारत अभी व्यास ऋषि के अंदर समाई हुई है, उन्हीं के अंदर है, फॉर्मलेस स्टेट में वो समाया हुआ है उनके अंदर। और आप कैसे जानेंगे कि ये स्पिरिट है? इट्स ओन सेल्फ एविडेंस। स्वयंभू है, स्वप्रमाण है वो। द सुप्रीम्स गेज लुक्ड आउट थ्रू ह्यूमन आईज and saw all things and creatures as itself and knew all thought and word as its own voice। क्या अद्भुत है। हम लोगों को लगता है माता जी हमारे साथ, माता जी इसके साथ। माता जी से पूछें माँ क्या कहेंगी? बच्चे मैं ही तो हूँ, सब बन गई हूँ, बस तुम भूल गए हो, मैं जानती हूँ। तो डिवाइन ये नहीं कि सबके साथ एक जैसे डील करते हैं, क्योंकि वो तो फिर कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, कम्युनिस्ट गॉड है। परंतु वो सबके साथ उनके लिए जो आवश्यक है, उनकी प्रगति के लिए, उस ज्ञान के विजडम, वो जो महेश्वरी के अंदर वर्णन आता है ना, ये हर किसी के साथ, किसी को पिक किया, किसी को अपेरेंटली ड्रॉप किया, किसी को इस दिशा में, उस दिशा में, है सब उनके अंदर। और वो स्वयं ही अपने आप से, अब इसको तो मिस्टिक्स ने इस तरह भी कहा है ना, आप ही खेले आप जनावे, खुद ही वो बता रहा है, खुद ही सभी सूरत में देखी है तेरी सूरत। अब वो तेरी जब आ जाता है, मेरी सूरत, मतलब वो इस हद तक सोहम अस्मि, वह द सेल्फ देयर एंड द सेल्फ हियर, दे आर वन, ही एम आई। ये सारे अनुभव अब इसमें श्री अरविंद बता रहे हैं। लास्ट 4 लाइन में पढ़ूंगा, हालांकि यहाँ पेज, क्योंकि बड़ी फेवरेट प्रिय पंक्तियाँ हैं, सभी प्रिय पंक्तियाँ पर। देयर यूनिटी इज टू क्लोज फॉर सर्च एंड क्लास। देखिए लिखने वाले क्या अद्भुत, एक है यूनिटी, एक है वननेस। यूनिटी में, यूनिटी क्या होती है? 2 चीजों की यूनिटी होती है। तो यह यूनिटी है, भेद अभेद, पर वो इतनी क्लोज है कि आप ये भी कह सकते हो जैसे हनुमान और राम एक हैं, वो यूनिटी है, लेकिन इट इज टू क्लोज फॉर क्लैस्प, सर्च एंड क्लैस्प। लेकिन वो ऐसी यूनिटी है जो भेद में भी वो सदैव यूनिटी है, उसमें सर्च नहीं है, क्लैस्प नहीं है, वो एंजॉय, जॉय के लिए। ये भी एक अनुभव है, श्री रामकृष्ण बताते हैं। और कई बार वो उस स्टेट में कई बार अपने ऊपर ही फूल वूल छिड़कने लगते थे, क्योंकि वो स्वयं के अंदर वो काली, अब लोगों को नहीं समझ आता था, वो लोग कहते थे ब्लास्फेमी हो रही है, ब्लास्फेमी हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई पंडित करता है क्या? तो वो एक स्टेट है, बड़ी उच्च अवस्था है, जिसमें भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जिसमें साधक और साध्य एक हो जाते हैं, ज्ञानी और ज्ञान एक हो जाता है। लेकिन वो हल्का सा एक लाइन टू टेक द जॉय, तो यूनिटी है बट टू क्लोज। एंड लव, ये लाइन मेरी फेवरेट, एंड लव इज ए यर्निंग ऑफ द वन फॉर द वन। अभी मैं उसको प्रेम करता हूं। अब ये नहीं कि इंटेलेक्चुअली उसको बोलना है, क्योंकि इंटेलेक्ट तो सब, लेकिन मेरे अंदर ईश्वर ने उसके अंदर के ईश्वर के प्रति प्रेम जगा दिया है, और प्रेम एक लिंक बन गया है। नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअल वर्ड्स की बात नहीं है। वहां आप किससे घृणा करोगे, किससे क्रोधित होगे? जब ये दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। भगवान का ही एक रूप वो है, एक रूप ये है। लव इज ए यर्निंग, लेकिन लव में भी यर्निंग है या लव इज ए यर्निंग ऑफ द वन फॉर द वन, एंड ब्यूटी इज ए स्वीट डिफरेंस ऑफ द सेम। सौंदर्य बोध के लिए आपको थोड़ा, आप देखते हैं रूप आकृति कुछ ब्यूटी इज ए स्वीट डिफरेंस ऑफ द सेम, एंड वननेस इज द सोल ऑफ मल्टीट्यूड। अब वो एकत्व का भी वर्णन है, जिसमें अनेकत्व है,
धारण किए हुए हैं। वो एकत्व तो ब्लर नहीं कर रहा है, चीजों को समाप्त नहीं कर रहा है। सुपरामेंटल एक्सपीरियंस है ये, जहां पर वो एकत्व अनेकत्व दोनों एक साथ स्थापित है। वननेस इज द वननेस के आधार पर ये मल्टीट्यूड है। देयर ऑल द ट्रूथ्स यूनाइट इन ए सिंगल ट्रूथ एंड ऑल आइडियाज रिजॉइन रियलिटी। हर चीज, हर विचार के पीछे एक सत्य छिपा है बहुत गहराई में। कम्युनिज्म का भी अपना सत्य है, सोशलिज्म का भी अपना सत्य है, कैपिटलिज्म का भी अपना सत्य है, हर चीज का अपना सत्य है। लेकिन ये बाहर लड़ाई कर रहे हैं। और अब इसके मूल में अगर जाएंगे, भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में ये रिकनसाइल्ड है। श्री राम कौन है? रामराज की बात होती है, डिक्टेटर है, माने राजा है ना भाई, वो ऑटोक्रेसी क्या बोलते, थियोक्रेसी है, थियोक्रेटिक स्टेट है अयोध्या। लेकिन राम राज्य क्या है? कैसी डेमोक्रेसी है कि वो धोबी कह देता है तो राम जी गणिका जामिल ब्याद गीत गजाद खलतारे गना। तो ये ब्यूटी है। श्री कृष्ण के साथ भी यही है। वो राज राजेश्वर है, उनको द्वारकाधीश कहते हैं, पर एक्चुअली ही इज नेवर द क्राउन्ड किंग। पर कोई पूछे कि राजा कौन है, राजा तो यही है। बाहर क्या राज है, बाहर का पता नहीं, दिल पर तो यही राज्य करते हैं। तो ये सारे जो सीमिंग अपोजिट्स हैं, ये उसमें रिकनसाइल। इसीलिए माँ से जब किसी ने पूछा था, एंड उससे हम लोग रुकेंगे, कि मदर इजंट इट डिक्टेटरशिप, इजंट द डिवाइन ए डिक्टेटर? भाई कहते हैं ना, हो ही है सो ही जो राम रचि राखा। ये क्या बात हुई? हमारी बात का कोई मोल नहीं। बहुत लोग परेशान होते। ये नहीं कि भैया जो फाइनल वर्ड कर रहे हैं वो बड़े दयालु हैं, लेकिन उल्टा होता है ना, लोग ऐसे तो कहते हैं कि इज द डिवाइन, इजंट द डिवाइन ए डिक्टेटर? तो जब माँ से पूछा तो माँ तो स्वयं, तो लोग दे आइडेंटिफाइड मदर एज डिवाइन, तो वो सब थोड़े, माँ सबको रोक देती हैं। फिर कहती हैं यस, ए बेनेवोलेंट डिक्टेटर, जो सबका हित साधता है, जिसको पूरा ज्ञान है कि किसके हित में क्या है। अब हो गया ना, डिक्टेटरशिप और कंप्लीट लिबर्टी, आप जो भी कहें, ये सारी चीजें रिकनसाइल हो जाती हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम वन कैन हैव? इन यूनियन विद द डिवाइन। यूनियन के लिए आपको क्या करना है? सेवा और समर्पण करना है। अब देखिए, लिबर्टी तो चली गई ना, आपने समर्पण किया, सेवा की, पर ये जो आपने किया वही आपको सुप्रीम फ्रीडम की ओर भी ले जाएगी। तो जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ।